Hello everyone, good morning. This is Nisha and welcome to my channel Be Creative with Nisha. इस वक्त सुबह के 4 बज रहे हैं और देखो कितना सन्नाटा है। मैं सुबह सुबह जल्दी इसलिए उठ गई हूँ क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग नवमी के दिन कालका जी टेम्पल जाएंगे। बट इस वक्त इतना अंधेरा है कि हिम्मत टूट रही है। देखिए सामने मेट्रो की ये जो लाइट्स है ये मेट्रो का है पूरा, लेकिन यहाँ पे भी इतना सन्नाटा छाया हुआ है तो थोड़ा सा लग रहा है कि इस वक्त कैसे जा पाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा। बट अब डिसाइड किया है तो जाना तो बनता है। और ये देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ और मेरी दी नहाने के लिए गई हुई हैं। जैसे ही वो आ जाती हैं हम लोग चलने के लिए रेडी हो जाएंगे। अच्छी लग रही हूँ मैं। जब हम लोग घर से निकले थे तो काफ़ी अंधेरा हो रखा था, इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। और यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा उजाला होने लग गया है और हम मंदिर पहुँच भी गए हैं। ऑटो से उतरे क्योंकि इतनी सुबह मेट्रो का तो चलना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था। तो आते ही सबसे पहले हमने प्रसाद वगैरह जो जितना भी माता का श्रृंगार था वो सारा लगवा लिया है। और अब हम अंदर जा रहे हैं। जैसे ही अंदर हम लोग एंटर हुए तो देखा इतनी ज़्यादा भीड़, मतलब लोग इतना ज़्यादा, इतनी पहले इतनी जल्दी जल्दी सुबह उठ के कैसे मंदिर पहुंच गए हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि पुलिस वाले मतलब सिक्योरिटी पूरा इतना टाइट कर रखा था, फिर भी भीड़ कंट्रोल में ही नहीं आ रही थी। ये देखिए मंदिर के गेट जो मेन भवन था उसके अंदर हमें जाने का मौका ही नहीं मिला है। अंदर सिर्फ वीआईपी लोगों की ही एंट्री थी। इस मंदिर के बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं ये बता देती हूँ कि यहाँ पहुँचना किस तरीके से है। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे जो बेस्ट वे है वो है मेट्रो लेनी है। तो आप दिल्ली के किसी भी कोने में हो तो आपको वॉयलेट लाइन कालका जी मेट्रो स्टेशन पर ही उतरना है। और वहाँ से जैसे ही आप नीचे उतरेंगे, नीचे पूरा कालका जी का ही पूरा जो एरिया है वो मंदिर का ही एरिया है। जैसे ही मेट्रो के गेट से एग्ज़िट करेंगे तो नीचे जो है स्टॉल्स वगैरह लगे होंगे प्रसाद वगैरह के लिए। और फिर अब लाइन लगी होगी मंदिर के लिए। मेरी वॉइस पे मत जाना क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। तो मैं इस मंदिर के बारे में बताने वाली थी। ये जो मंदिर है कालका जी माँ का मंदिर, ये सिद्ध पीठों में से एक है। और नवरात्रि के टाइम पे यहाँ पे लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस पीठ का स्वरूप हर काल में बदलता रहता है। और माँ दुर्गा ने यहीं पर महाकाली के रूप में प्रकट होकर राक्षसों का नाश किया था, उनका संहार किया था, उनको मारा था। ऐसा कहा जाता है कि ये जो टेम्पल है कालका जी टेम्पल, ये 3000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। ये मंदिर तो वैसे कालका माँ का ही मंदिर है, बट यहाँ पे और भी जितने भी जो हमारे देवी देवता हैं उन सब की भी मूर्तियाँ वगैरह थी जो कि काफ़ी सुंदर लग रही थी। और ये जो नीचे वाला ये जो एरिया है यहाँ पे ज़्यादातर कीर्तन वगैरह और सत्संग वगैरह ज़्यादा होता है। ये देखिए जितनी भी 9 देवी नव दुर्गा का रूप भी है यहाँ पे। हिंदू देवी काली माँ एक उग्र देवी का अवतार है जो कि सभी बुरी शक्तियों और बाधाओं को आसानी से दूर करने और लाइफ में हैप्पीनेस लाने के लिए जो है जानी जाती हैं। पूरा मंदिर का ये जो एरिया घूमते घूमते जो धूप भी एकदम कड़क हो गई थी, एकदम इतनी तेज़ धूप हो गई थी। और बस फिर हमने सोचा थोड़ा बहुत और घूम लेते हैं। यहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर था जिसमें जाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमने सबसे पहले भैरव बाबा के दर्शन किए और उसके बाद में ये देखिए सामने मेट्रो स्टेशन भी दिख रहा है। अब तो हमें मेट्रो स्टेशन से ही जाना है, तो अब हम जाने ही लग रहे थे तो हमने थोड़ा बहुत सोचा शॉपिंग वगैरह भी कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे थोड़े बहुत अपने कान्हा जी के लिए बर्तन वगैरह लेने थे तो मैं वही ढूंढ रही थी। ये जो इस एरिया को देख के ऐसा लगता है कि हमारे देश में कितनी ज़्यादा गरीबी है। तो देखिए जो मैं जैसे बर्तन मैं ढूंढ रही थी मुझे वैसे ही बर्तन मिल गए, येलो कलर के पीतल के। तो मुझे ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं और थोड़े यूनिक भी हैं, इसलिए मैंने यही वाले लिए थे अपने कान्हा जी के लिए। अब से मेरे कान्हा जी न्यू न्यू बर्तन में ही खाएंगे। इसके अलावा और भी हम ढूंढ रहे थे, जो खाटू श्याम की जो छोटी सी मूर्ति वगैरह ढूंढ रहे थे वो भी हमें मिल गया था। और यहाँ पे एक छोटी सी बजरंग बली की भी थी तो वो भी मुझे लेनी थी, तो वो भी मैंने ले ली। तो यहाँ पे जो चीज़ें थी वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव मिल रही थी, बट हम लोगों ने सोचा कि यार यहाँ पे जो लोग इतने सुबह सुबह मेहनत कर रहे हैं उनकी हेल्प हो जाएगी, सो हमने ले लिए। सो अब हम जाने लगे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ और अब हमारे घर जाने का समय आया है। बट जैसे ही हम लोग घर जाने लगे तो एक बाबा जी मिले जिन्होंने हमें एक रुद्राक्ष दिया, मुझे और मेरी दीदी को रुद्राक्ष दिया उन्होंने, और कुछ बता रहे थे। वैसे मुझे बाबाओं की बातों पे यकीन नहीं होता है, बट कोई नहीं, माता जी के नाम पे कौन ही झूठ बोलेगा। मैंने वो ले लिया था। अब हम मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहे थे। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।